तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर कुरामा का भी डीएनए होता तो नारुतो किस तरह के ह्यूमन बनता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में कुशीना कुरामा की जिंचुरी की होती है जैसा कि वो पहले ओरिजिनल में थी, लेकिन इस बार जब कुशीना प्रेग्नेंट होती है तो कुरामा का डीएनए भी नारुतो के अंदर चला जाता है और इसलिए इस स्टोरी में नारुतो अलग तरह से पैदा होता है क्योंकि कुरामा का डीएनए और उसका चाकरा उसके अपीयरेंस को यूनिक कर देता है। इसलिए नारुतो सिर्फ मिनाटो और कुशीना का ही नहीं बल्कि कुरामा का भी वारिस बनकर पैदा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी में भी नारुतो के पेरेंट्स ओरिजिनल की ही तरह मारे जाते हैं और नारुतो पूरी तरह से अकेला बड़ा होता है और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके अपीयरेंस की वजह से लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करते हैं और उसे अक्सर गाली देते हैं, मारते हैं और 4 ईयर्ड मॉन्स्टर बुलाते हैं, जो देखकर कुरामा भी अंदर से नारुतो का दर्द महसूस करता है। और इस स्टोरी में कुरामा नारुतो से एक गहरा रिश्ता महसूस करता है, जिसके कुछ दिनों बाद नारुतो के अगेंस्ट में कुछ बच्चे फिर से उसे गाली देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी नारुतो के नस नस में एक अजीब सी पावर बहने लगती है और उसके टेल और चाकरा मैनिफेस्ट हो जाते हैं और वो अटैकर्स को भगा देता है। जिसके बाद नारुतो के सामने कुरामा की सोल आ जाती है और नाइनटेल्स उसे बताता है कि वो कौन है और उसका पास्ट क्या था। जबकि नारुतो बच्चा होते हुए भी कुरामा के दर्द को समझता है और वो कुरामा को अपने पेरेंट्स की मौत का दोषी नहीं मानता है और नारुतो उससे वादा भी करता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा और सभी टेल बीस्ट को आजादी देगा। ये बात कुरामा को अंदर से छू जाती है और वो पहली बार नारुतो से सच्चा प्यार महसूस करता है और उसी पल से कुरामा नारुतो का ख्याल रखना शुरू कर देता है जैसे कि एक पिता अपने बेटे का रखता है। जिसके बाद वो नारुतो की इनर वर्ल्ड में अपनी सारी नॉलेज देता है जो कि उसे हागुरोमो ने दी थी। इसलिए नारुतो की फिलोसॉफी पहले से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। जिसके बाद नारुतो कुरामा का सील तोड़ देता है और अब कुरामा उसे अपनी पूरी पावर दे सकता है। इस वजह से नारुतो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ ही में नारुतो स्पिरिट वर्ल्ड में अपने पेरेंट्स से मिलता है और वो लोग उम्मीद करते हैं कि कुरामा उनके बेटे का ध्यान रखेगा। जिसके कुछ समय बाद एकेडमी में नारुतो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन जाता है। फिर साल बीतते जाते हैं, नारुतो गेनिन बन जाता है और टीम 7 को ज्वाइन करता है, जहाँ पर बेल टेस्ट के दौरान नारुतो कुरामा मोड में जाकर काकाशी को आसानी से हरा देता है और बेल ले लेता है। जिसके कुछ समय बाद टीम 7 को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है, लेकिन कुरामा की पावर और गाइडेंस से नारुतो उन्हें आसानी से हरा देता है। जिसके कुछ टाइम बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जहाँ पर रिटर्न टेस्ट में कुरामा सारे आंसर्स हैंडल कर लेता है। फिर फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है, लेकिन नारुतो कुरामा के साथ मिलकर सानिन को बहुत ही बुरी तरह से डरा देता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जिसके बाद टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है जहाँ पर नारुतो इजीली कीबा और नेजी को हरा देता है, लेकिन उसी समय ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है पर नारुतो पहले गारा और शिकाकू को हराता है। जिसके बाद नारुतो ओरोचिमारू से लड़ने के लिए पहुंच जाता है और वो हिरुजन की मदद करता है, इसलिए इस बार भी ओरोचिमारू को भागना पड़ जाता है और होकागे जिंदा बच जाता है। जिसके कुछ समय बाद नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है, जबकि जिराया उसकी पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासके ओरोचिमारू के पास ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे वैली ऑफ द एंड में पकड़ लेता है और इस बार नारुतो इजीली सासके को हरा देता है और विलेज वापस ले आता है। फिर 3 साल तक नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और वो सेज मोड मास्टर कर लेता है और साथ में वो सेज मोड को कुरामा मोड के साथ कंबाइन करना भी सीख जाता है। जिसके कुछ समय बाद आकासुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन नारुतो एक एक कर सभी लोगों को हरा देता है। फिर नारुतो और जिराया हिडन रेन विलेज जाते हैं और पेन को हरा देते हैं और नागाटो को सुधार देते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद ही ओबिटो नागाटो को मार देता है और उसका रिनेगान ले लेता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वॉर की तैयारी करता है। जबकि दूसरी तरफ नारुतो भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और कुरामा के डीएनए होने की वजह से उनका बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है और नारुतो एक यूनिक मोड मास्टर कर लेता है जो कि कुरामा की पावर के साथ पूरी तरह से कंबाइन हो जाता है और उनकी ज्वाइंट पावर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद निंजा वॉर शुरू होती है जहाँ पर नारुतो इलाइट फोर्स का लीडर बन जाता है, जबकि ओबिटो टेंटेल्स को रिजरेक्ट कर लेता है, लेकिन नारुतो उस मॉन्स्टर से लड़ता है पर उस टाइम तक ओबिटो टेंटेल्स का जिंचुरकी बन जाता है और नारुतो से फाइट करता है। जबकि दूसरी तरफ इटाची और सासके ओरोचिमारू और काबुटो को डिफीट कर देते हैं और इजानामी के थ्रू दोनों को सुधार देते हैं। इसलिए ओरोचिमारू एडो होकागे को रिवाइव करता है जो बैटलफील्ड में नारुतो की मदद करते हैं और मिनाटो अपना हाफ नाइनटेल्स नारुतो को दे देता है, जिस वजह से नारुतो का सुपर मोड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए उस पावर के साथ नारुतो ओबिटो को हरा देता है और सभी टेल बीस्ट को आजाद कर देता है। फिर सभी टेल बीस्ट नारुतो को थैंक्स कहते हैं और अपना चाकरा नारुतो को दे देते
हैं, इसलिए नारुतो बिना हागुरोमो के ही 6 पास सेज मोड अवेक कर लेता है। फिर बाद में नारुतो एडोमाद्रा को भी हरा देता है और वॉर खत्म कर देता है। फिर साल बीत जाते हैं और नारुतो एक होकागे बन जाता है और साथ ही में वो एक बाप भी बन जाता है और उसके बच्चे कुरामा के डीएनए को इनहेरिट करते हैं। जिसके कुछ समय बाद एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर अटैक करते हैं, लेकिन नारुतो अपनी सुपर मोड से उन्हें हरा देता है। फिर वो इशिकी को भी हरा देता है और फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों के लिए वो रेडी रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें यह वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।